इंडियन लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के प्रिजम्पशन होने के बावजूद अक्यूज्ड को एफआईआर होते ही अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ मैंने अपने लॉ स्कूल की जर्नी शुरू की और अपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्रिमिनल लॉ के प्रोफेसर से ये क्वेश्चन पूछा। तो उनका एक बहुत ही प्यारा सा आंसर था कि तो क्या करें, बाहर छोड़ दें। आई वाज लाइक हाँ, अगर वो इनोसेंट है, अगर लॉ ये प्रिज्यूम करती है कि वो इनोसेंट है, तो उसको जेल में रखा ही क्यों जा रहा है, छोड़ दो बाहर। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे मिलता है अपने इंटर्नशिप और प्रैक्टिस डेज के दौरान। हालांकि अगर मैं गूगल करता तो इसका जवाब 2 मिनट में मुझे मिल जाता, बट कुछ जवाब को समझने के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग और एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। जब मैंने इंटर्नशिप और प्रैक्टिस में बेल एप्लीकेशंस प्रिपेयर किए, बेल एप्लीकेशंस में आर्गुमेंट्स होते हुए देखे और खुद भी कोर्ट्स में आर्ग्यू किया और बहुत सारे बेल ऑर्डर्स और जजमेंट देखे, तब मुझे समझ आया कि अक्यूज का इनोसेंट या फिर गिल्टी होने से उसका जेल में रखे जाने का कोई वास्ता, कोई रिलेशन नहीं। अक्यूज को जेल में सिर्फ इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोर्ट को कुछ एप्रीहेंशन होती है, जैसे कि अगर इसको बाहर छोड़ा तो क्या पता ये फिर से ऐसा ऑफेंस कर दे, अगर ये बाहर रहा तो अपने केस के एविडेंसेस को खत्म कर दे, टेम्पर कर दे, अगर ये बाहर रहा तो विटनेसेस को या फिर विक्टिम को इन्फ्लुएंस कर दे, उनको या तो पैसा खिला दे कि वो अपनी स्टेटमेंट बदल दे, या फिर वो अंडरग्राउंड हो जाए या देश छोड़ के भाग जाए। इन्हीं एप्रीहेंशन की वजह से उसको जेल में रखा जाता है। पर ऐसा भी नहीं है कि पूरे ट्रायल के दौरान उसे जेल में रहना पड़ेगा। अगर वो बेल एप्लीकेशन लगा के कोर्ट को ये सेटिस्फाई करता है कि ना तो वो बाहर रहने पे दूसरा कोई ऑफेंस करेगा, ना वो एविडेंस को टेम्पर करेगा, ना विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, और ट्रायल के दौरान इसी स्टेट में रहेगा, और जब जब उसकी डेट होगी वो कोर्ट में अपीयर होगा, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है तो उसे बेल मिल जाता है। यही एक रीजन है कि क्यों इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के प्रिजम्पशन होने के बावजूद जेल में रखा जाता है अक्यूज्ड को। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक टीचर के एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस करते हुए ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पास किया। पर क्वेश्चन ये आता है कि बेल जरिस्प्रूडेंस में इस ऑब्जर्वेशन का क्या लेना था, क्यों ये रिमार्क पास किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसको जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी ही और लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।